आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा, मेडिटेशन या योगा करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग इस समय को इतना स्पेशल क्यों मानते हैं? आखिर ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म मुहूर्त संस्कृत का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म मतलब परमात्मा और दूसरा मुहूर्त मतलब अनुकूल समय। आसान शब्दों में ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्मा या ब्रह्मांड का समय या सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी सृष्टि के रचनाकार का समय भी कहा जाता है। सिख रिलीजन में इस टाइम पीरियड को अमृत वेला कहा जाता है। इस्लामिक में भी फज्र की नमाज सूरज के उगने से पहले पढ़ी जाती है। इस समय की नमाज को विशेष रूप से इम्पोर्टेंट माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। ये ब्रह्मांड जो आदि भी है और अनादि भी, जीवंत भी और अनंत भी, अर्थात जो ना तो शुरू हुआ है और ना ही खत्म होगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और इसी अनंत, अद्भुत और अनसुलझे ब्रह्मांड का ये चमत्कारी समय होता है 48 मिनट का, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये सूरज उगने से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है, या प्रिसाइजली कहें तो सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का, यानी 24 घंटे में दिन और रात मिलाकर टोटल 30 मुहूर्त बनते हैं। 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम चरण 15वें मुहूर्त से पहले 14वें मुहूर्त को कहा जाता है, यानी कि सूरज उगने से एग्जैक्ट 96 मिनट पहले ये शुरू होता है और सूरज उगने से 48 मिनट पहले तक ये बना रहता है। लेकिन ज्योग्राफिकल सिचुएशन और मौसम के अकॉर्डिंग सूरज हर दिन अलग अलग टाइम पर निकलता है। इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त का समय भी हर दिन बदलता रहता है। उदाहरण के लिए अगर सूरज के उगने का समय सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 पर शुरू होगा। इसी तरह अगर सूरज के उगने का समय सुबह 7 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 पर शुरू होगा। आप चाहे तो सर्दी और गर्मियों के मौसम में सूरज के उगने का एक एवरेज टाइम लेकर अपने जागने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का लाभ तो उठाना चाहते हैं लेकिन सूरज के उगने के टाइम का इतना हिसाब किताब नहीं रखना चाहते, तो सुबह के 3 से 6 बजे के बीच के समय को, जिसे मनोहर काल कहा जाता है, और इस समय में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इन 3 घंटों में से कोई भी समय अपने जागने के लिए चुन सकते हैं। आमतौर पर लोग सुबह 4 से 5 बजे को ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा संबंध है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनकी मधुर आवाज शुरू हो जाती है और फूल खिलने लगते हैं, मुर्गे बाग देने लगते हैं। इस समय हमें भी उठकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इंसान को सुंदरता, धन, दौलत, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलती है। अष्टांग हृदयम, जो कि आयुर्वेद पर एक किताब है, उसमें भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचा जा सकता है। सामवेद में कहा गया है कि सूरज के उगने से पहले उठकर हमें नहा लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। ऋग्वेद में लिखा है जो लोग सूरज के उगने से पहले उठते हैं वे स्वस्थ रहते हैं और दिन भर पॉजिटिव फील करते हैं। मनुस्मृति में मनु ऋषि ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। आखिर ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों इम्पोर्टेंट है? आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें पंच महाभूत भी कहते हैं। ये 5 तत्व हैं हवा, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इन्हीं 5 तत्व से हमारी फिजिकल बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं। पहला वात यानी कि हवा और आकाश, दूसरा पित्त यानी कि आग और पानी, तीसरा कफा यानी कि पृथ्वी और पानी। इन तीनों दोषों में सबसे इम्पोर्टेंट दोष वात दोष है। अगर हमारे शरीर में वात दोष असंतुलित हो जाता है तो हम किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते या फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम अक्सर चिंता, डर और अकेलापन महसूस करते हैं। इन तीनों दोषों के बढ़ने या घटने का रिलेशन काल चक्र से है, यानी कि सूरज उगने से 10 बजे तक का टाइम कफा का टाइम है, वहीं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम है और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम है। इसी तरह शाम में भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम कफा का टाइम होता है, वहीं रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम होता है और 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वात का टाइम होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सुबह के वात फेज के दौरान होता है, यानी कि सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने और मेडिटेशन करने से वात दोष का
प्रभाव संतुलित रहता है, जिससे शरीर और मन के सभी दोष वात, पित्त और कफा संतुलित रहते हैं, जिससे व्यक्ति की सेहत अच्छी बनी रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ब्रह्म मुहूर्त के बीच एक गहरा संबंध है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वही हमारे जीवन में सच हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय का वातावरण बहुत शांत और पॉजिटिव होता है। ये समय आपके मन और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आप इस समय अपने विचारों और इच्छाओं पर ध्यान दें और उन्हें ब्रह्मांड के सामने रखें, तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करने में मदद करता है। हमें पता है कि हमारी रात 4 कालों में बांटी जाती है। रुद्र काल शाम 6 से 9 बजे तक होता है। इस समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। राक्षस काल रात 9 से 12 बजे तक होता है। इस समय में कभी भी जगे नहीं रहना चाहिए। गंधर्व काल रात 12 से 3 बजे तक होता है। इस समय हमें गहरी नींद में होना चाहिए। मनोहर काल सुबह 3 से 6 बजे तक होता है। इस समय हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडी ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। साथ ही ब्रह्मांड की तरह हमारा ब्रेन भी पूरी तरह शांत रहता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कंसंट्रेशन लेवल भी ज्यादा होता है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव हो जाता है। सुबह के इस टाइम पीरियड में की गई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का असर दिन के किसी भी टाइम के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में ब्रह्मांडी ऊर्जा कम होती है। वहीं जब हम उठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ये ब्रह्मांड हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हम पॉजिटिव फील करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अचानक से कोशिश ना करें। अगर आप देर से सोकर उठते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आपने नींद पूरी नहीं करी और स्ट्रेस के साथ आप सुबह उठ रहे हैं तो ये आपको और नुकसान करेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने उठने के समय को बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप आमतौर पर 8 बजे उठते हैं तो पहले 7 बजे उठने की कोशिश करें। कुछ दिन तक ऐसा करने के बाद फिर 6:30 बजे उठें। इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय सही कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको रात में समय पर सोना पड़ेगा। रात में जल्दी सोने के लिए आपको कुछ आदतें बदलनी होंगी, जैसे कि सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना चलाएं, मोबाइल या टीवी देखने से बचें, क्योंकि इसकी ब्लू लाइट आपकी नींद को खराब कर सकती है। सोने से पहले आप चाहे तो कोई किताब पढ़ सकते हैं। सोने से पहले कैफीन का कंजम्पशन आपकी नींद को बुरी तरह खराब कर सकता है। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जो हमें जगाए रखता है। कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और आपके शरीर को आराम की स्थिति में जाने से रोकता है। अगर आप रात में अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने से कम 4-6 घंटे पहले कैफीन मिले पदार्थ जैसे कि कॉफी, चाय, चॉकलेट का कंजम्पशन ना करें। अब चलिए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस समय किसी भी स्पिरिचुअल या मेंटल प्रैक्टिस के फायदे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इस समय उठने से आपके दिमाग को सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है। ये समय आपको अपने मन को साफ करने और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। ये आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने में भी मदद करता है। जब मन शांत रहेगा तो आप अपने बारे में और ज्यादा सोच पाएंगे। अगर आप दिन के किसी भी समय के बजाय ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं तो खुद को समझने और जानने की पॉसिबिलिटी कई ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपने रवैये में धीरे धीरे बदलाव महसूस करेंगे। किसी भी चीज का नतीजा तुरंत नहीं मिलता, ये एक ग्रेजुअली प्रोसेस है। आप धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग के बजाय अच्छी चीजों पर ध्यान देने लगेंगे और महसूस करेंगे कि अब आपके अंदर से गुस्सा और टेंशन कम हो रहा है। सुबह के समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमें कई फायदे होते हैं। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ऊर्जा बढ़ती है, शरीर का पीएच लेवल सही रहता है और दर्द, थकान व तनाव कम होता है। सुबह के समय हवा में 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है, जिससे दिल और पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्वस्थ रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो दिन के खत्म होने तक आप बहुत सारे काम कर चुके होंगे। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम पर खाना नहीं खाना चाहिए और इस टाइम पर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव थिंकिंग। अब बात करते हैं कि किसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इस समय नहीं उठना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की आदत नहीं डाली हो, वे बुढ़ापे में उठने की कोशिश ना करें। साथ ही जो लोग किसी शारीरिक या मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें भी इस समय पर नहीं उठना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।